एशियन गेम्स में आज भी भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन। 11वें दिन जीता 1 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज। तीरंदाजी में भारत को मिला गोल्ड। ओजस देवताले और ज्योति वेन्नम ने दिलाया स्वर्ण पदक। रेस वॉक में मंजू रानी रामबाबू की जोड़ी ने किया कमाल। 35 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स्ड में जीता ब्रॉन्ज मेडल। स्क्वैश और बॉक्सिंग में भी भारत ने किया कमाल। स्क्वैश अनाहत और अभय की जोड़ी ने दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने अब तक जीते 16 गोल्ड मेडल। अब तक भारत के खाते में कुल 73 मेडल। भारतीय वायुसेना की ओर बढ़ी ताकत। वायुसेना में शामिल हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन। ट्विन सीटर वर्जन का इस्तेमाल पायलट्स को ट्रेनिंग देने में किया जाएगा। ट्विन सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A की सभी खूबियों से है लैस। HAL और वायुसेना के बीच आज ट्विन ट्रेनर विमान को लेकर हुई है डील। नए पायलट्स आसमान में उड़ान भरते हुए तेजस की रफ्तार और ताकत को कर सकेंगे महसूस। ट्रेनर वर्जन में फिट की जा सकती है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का किया गया है इस्तेमाल। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की भी क्षमता। LCA ट्रेनर को लीड एंड फाइटर ट्रेनर भी कहते हैं। इसकी लंबाई 13.2 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना ने जारी किया हैरतअंगेज वीडियो। एस्ट्रोनॉट ले रहे हैं ट्रेनिंग। अगले साल के आखिर तक मिशन भेजने की उम्मीद। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत का गगनयान अभियान। मिशन के लिए परीक्षणों का दौर जारी। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने से पहले 2 मानव रहित मिशन पूरे किए जाएंगे ताकि सभी तकनीकी प्रणालियों की जांच की जा सके। पहला मिशन मानव रहित होगा। दूसरे मिशन में रोबोट को भेजा जाएगा अंतरिक्ष। 2 मिशन की सफलता के बाद तीसरे मिशन में इंसान को भेजा जाएगा अंतरिक्ष। 3 दिन तक लोअर अर्थ ऑर्बिट के लगाएंगे चक्कर। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर ईडी का छापा। सरकारी आवास पर पहुंची टीम ने की छानबीन। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर की थी मुलाकात। संजय सिंह की मौजूदगी में हुई थी मीटिंग। ईडी को दिए गए दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक संजय सिंह से एक कार्यक्रम में हुई मुलाकात। इसके बाद मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया दिनेश अरोड़ा। आरोप पत्र के मुताबिक संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने रेस्टोरेंट मालिकों से की बात। पार्टी फंड के लिए जुटाया 32 लाख का चेक सिसोदिया को सौंपा। शराब घोटाले में पिछले साल मई में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन। इसी साल फरवरी में हुई मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। ईडी के एक्शन पर बोले सौरभ भारद्वाज। कहा सरकार के इशारे पर काम कर रही है ईडी। चार्जशीट में जिसका चाहे नाम डाल सकते हैं। कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को लग रहा है, ग्राउंड की जो रिपोर्ट आ रही है कि वो जनता के समर्थन से अब चुनाव नहीं जीत सकते और इसलिए विपक्ष को, नेताओं को डराया जाए, धमकाया जाए, पत्रकारों को डराया जाए, धमकाया जाए। इस तरह की छापेमारियां, इस तरह की गिरफ्तारियां का जो ये सिलसिला देख रहे हैं आप, वो केवल और केवल इलेक्शन की हार की बौखलाहट है। संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई, इसलिए राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए किया गया था सस्पेंड। कांग्रेस नेता उदित राज ने की संजय सिंह पर ईडी रेड की निंदा। कहा ईडी के साथ बीजेपी का गठबंधन डराने के लिए हो रहा है इस्तेमाल। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का बयान। कहा आम आदमी पार्टी के मामले में कानून कर रहा है अपना काम। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा शराब घोटाले के आरोपी दिनेश अरोड़ा ने बताया है संजय सिंह का नाम। बिचौलियों से लिए करोड़ों रुपए। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में छापेमारी होती है, लेकिन गुजरात, MP और उन राज्यों में जहां उनकी सरकार होती है वहां छापेमारी क्यों नहीं होती। संजय सिंह के ऊपर जिस प्रकार से रेड चल रहा है सुबह से, मुझे लगता है ये तानाशाही की हद हो गई। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की।
भारी संख्या में इकट्ठा हुए बीजेपी कार्यकर्ता, शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत अर्जी जो है मंजूर हो गई है। सीबीआई ने 18 मई को दर्ज किया था केस। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू परिवार के अलावा 16 अन्य लोगों को भी बनाया गया था आरोपी। 6 लोगों ने दी थी जमानत अर्जी। सुबह पेशी के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद यादव। राज्यसभा सांसद मनोज झा भी दिखे लालू के साथ। दिल्ली में संजय सिंह के घर ईडी के छापे को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा चुनाव है, सब तो होता ही रहेगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर एससी में सुनवाई, फैसले का इंतजार। बंगाल के अधिकार की लड़ाई में दिल्ली में तकरार, टीएमसी सांसदों नेताओं पर सख्ती के बाद पार्टी ने कहा महिला सांसदों से भी हुई बदसलूकी। एनआईए ने दिल्ली में 5 और 6 अक्टूबर को बुलाई बड़ी बैठक। एनआईए, आईबी, रॉची सहित राज्यों के एटीएस चीफ शामिल होंगे। एनआईए की एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2023 के नाम से होगी बैठक। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे देश भर के एटीएस चीफ के साथ मुलाकात। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी 6 अक्टूबर को जाएंगे दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह से करेंगे मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। जयपुर रोड रेज मामले में मृतक इकबाल के परिवार को मुआवजे पर सियासत गर्म हुई, बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने 50 लाख मुआवजे को लेकर गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। धरने में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल। तमिलनाडु में बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट। भारी बारिश को देखते हुए रबर की नावें, लाइफ जैकेट, लकड़ी काटने की मशीनें रखी गई तैयार। बलरामपुर में बारिश के चलते 2 हिस्सों में बटी सड़क, आवाजाही हुई प्रभावित। हुगली में बाढ़ से टूटा लकड़ी का पुल, कई इलाके हुए जलमग्न, घरों में घुसा पानी। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही, सेना के 23 जवान लापता। सिंगताम के पास बारदांग में खड़े थे सेना के वाहन। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर फटा बादल, तिस्ता नदी में फ्लैश फ्लड से सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित। बाढ़ में लापता 23 जवानों के रेस्क्यू के लिए तलाशी अभियान जारी, कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबने की भी खबर। सिंगताम घटनास्थल पहुंचे सीएम प्रेम सिंह तमांग, इलाके का लिया जायजा। सिक्किम के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी की रेड और येलो वार्निंग, निचले इलाकों में बिगड़ सकते हैं हालात। भोपाल में सीएम शिवराज ने मेट्रो रेल ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी, कहा जरूरत पड़ी तो भविष्य में मेट्रो सेवा को मंडीदीप, सीहोर और विदिशा तक बढ़ाया जाएगा। शिमला में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाथ बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना का किया शुभारंभ, बच्चों को किया सम्मानित। भोपाल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सम्मेलन, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हुए शामिल। अनंतनाग में मेगा जागरूकता शिविर का आयोजन, लोगों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल, कहा भारत और भारतीयता के लिए समर्पित रहा महंत अवैधनाथ का जीवन। गोरखपुर में यूपी के सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। सीआईआई आईजीबीसी ने धनबाद कोचिंग डिपो और स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी, धनबाद रेल मंडल के कर्मचारियों में खुशी का माहौल। करनाल में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पुलिस सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल, जवानों को दिलाई गई शपथ। सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मंदिर में की पूजा अर्चना। बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत, पूजा पाठ कर लिया मां काली का आशीर्वाद। अगले साल 2024 में आएगा वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तस्वीरें शेयर कर दी जानकारी। AC2 और AC3 टियर कोच में रूफ लाइटिंग और बर्थ में चढ़ने के लिए 5 स्टेप वाली सीढ़ी भी होगी। अगले साल 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलने की उम्मीद।
पाली में राजस्थान की पहली हेरिटेज रेल चलेगी, शानदार इंटीरियर का वीडियो किया गया जारी। हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के बीच चलेगी, प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। ट्रेन को आकर्षक लुक देने के लिए 150 साल पुराने भाप का इंजन का लुक दिया गया। ट्रेन में 60 सीटों का विस्टाडैम एसी कोच भी होगा। श्रीनगर में अजी मनोज सिन्हा ने देवकी आर्यपुत्र पाठशाला के स्थापना दिवस में लिया हिस्सा। बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स गुजरात के लिए रवाना। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से दिखाई हरी झंडी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा में 8 और 9 साल की बच्चियां भी शामिल। पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने महिला नेतृत्व वाले विकास को सक्षम बनाने पर नीति आयोग की कार्यशाला का किया उद्घाटन। एनआईओ ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। बिचोलिम में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बनाए गए घरों का उद्घाटन किया। समर्थकों से हुए रूबरू। बिहार को मिली पटना राजगीर स्पेशल ट्रेन की सौगात। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी। गोरखपुर में सीएम योगी ने कृषि प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, सरकार कृषि को रोजगार का साधन बना रही है, पलायन कर रहे किसानों को फिर से खेती से जोड़ रही है। सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कृषि पत्रिका का किया विमोचन। साथ में रहे गोरखपुर के सांसद रवि किशन। कोयम्बटूर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पीएसजीआर कृष्णमल महिला कॉलेज के छात्राओं के साथ की बातचीत। शिवाजी का खास हथियार बागनक वापस आएगा भारत। ब्रिटेन की सरकार ने जताई सहमति। एमओयू पर साइन होने के बाद लंदन में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने मनाया जश्न। श्री राम मंदिर के लिए उत्तराखंड से सभी नदियों का जल लेकर उधम सिंह नगर से निकली शौर्य यात्रा। सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। झांसी के स्कूल प्रिंसिपल की अनूठी पहल के कायल हुए अभिभावक। 2 बच्चे नहीं आ रहे थे स्कूल। कक्षा के बच्चों के साथ अनुपस्थिति। बच्चों के घर पर लगाई पाठशाला। एशियन गेम्स के पदक वीरों का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। पदक वीरों के चेहरों पर दिखी जीत की खुशी। पटना पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बाइक सवार युवाओं की लगाई क्लास। बिना हेलमेट वाले युवाओं से कराई उठक बैठक। राजस्थान के करौली में एमएलए लाखन सिंह ने स्कूल का किया उद्घाटन। खेल प्रतियोगिता का भी किया शुभारंभ।